धर्म का जो पॉलिटिक्स में इस्तेमाल है, ये हम्म। हमेशा एक आलोचना का विषय है दुनिया में। पहले पाकिस्तान में ये सब हुआ और अब भारत में भी धर्म के आधार पर ये सब हो रहा है। होलोकास्ट म्यूजियम है यूएस में, जो इस तरह की चीजों का अध्ययन करता है। वो तो भारत को खतरे के उस निशान तक बता रहा है कि जहां नरसंहार होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे गौरक्षक दल निकले हुए हैं जो चाहे जहां कानून तोड़ते हैं, लोगों को पकड़ के मारते पीटते हैं, बहुत सारे लोगों की हत्या कर चुके हैं। 98% हेट स्पीच जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी ये हमेशा सरकारों के, जैसा मैंने कहा, आलोचक रहे हैं। उनकी एक प्रवृत्ति है कि वो बहुत सारी चीजों पर, जो भी सत्ता में रहता है उसकी आलोचनाएं करते रहते हैं। एक जमाने में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, तब अखिलेश यादव से भी उनकी भिड़ंत हो चुकी है। इस बार योगी जी आमने सामने हो गए। पुलिस सबके साथ, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, और अब हिंदू धर्म गुरु भी हो, तो उनको भी उसी तरह से ट्रीट करती है जैसे किसी को भी करती है। धर्म गुरुओं में भी इसकी वजह से विभाजन है। अल्पसंख्यक खासकर निशाने पे है, और मुस्लिम अल्पसंख्यक और ईसाई इस समय हमें ज्यादा निशाने पर दिख रहे हैं। संभल में जिस जज ने फैसला हाँ। दिया वहां एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ, जो सरकार को बहुत प्रिय है, आज उस जज का ट्रांसफर करके उसको डिमोट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सरकार द्वारा प्रस्तावित जजों की नियुक्ति कर रहा है, या तो आप उनके साथ रहिए, हम्म। नहीं तो आपको सताया जाए। चुनाव आयोग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोर्ट्स हो, मीडिया हो, अब सबको एक सुर में गाना गाना है। तो बुलडोज करना लोकतंत्र नहीं होता, ये तानाशाही होती है। जो लोग सही में जिम्मेदार हैं उनको आप जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते। तानाशाही और क्या होती है कि जब आप जो जिम्मेदार हैं उनको उनकी जिम्मेदारी के लिए कुछ कह नहीं सकते। कोर्ट सीले हुए हैं नोएडा की हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। नहीं, वो हिंदुओं के मुद्दे पर नहीं है, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर है। बगल में यही गाजियाबाद में एक बाबा बैठ के रोज वीडियो उनके आते हैं, यति हाँ, नरसिंहानंद बिल्कुल। के। और ऐसे बनाने वाले दर्जनों हैं जो वीडियो भरे हुए हैं। इनमें से किसी पे यूएपीए कभी नहीं लगा। तानाशाहियों में रास्ते कहाँ होते हैं? तानाशाहियां तो रास्तों को बंद करने की से बनती। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। आज हम कुछ एक मुद्दों को मिलाकर बात करेंगे और उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार शीतल प्रीत सिंह। शीतल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि अभी तक तो केवल मुस्लिमों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया जाता था। बरेली में घर में नमाज पढ़ रहे लोगों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अब ये हिंदू हृदय सम्राट जो सरकार है वो शंकराचार्य के पीछे काहे पड़ गई सर? और शंकराचार्य होने का प्रमाण माना जा रहा है। टीवी चैनलों पर बहस करवाई जा रही है। टीवी चैनलों की मैं बहस सुन रहा था तो उसमें एक खास तरह से उन्हें संबोधित किया जा रहा है स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद। तो टीवी चैनल के जो एंकर हैं वो भी शंकराचार्य बोलते हुए झिझक रहे हैं। तो ये कैसे हिंदू हृदय सम्राट सरकार इस जंग को ले आई है? क्या हिंदुओं के साथ भी शुरू हो गया है क्या मामला? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। अभी एक बहुत बुरी खबर आई है उड़ीसा से। जी। उड़ीसा में पहले भी बुरी खबरें आती रही हैं, और इस इलाके में, जो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ का है, इसमें बहुत सारे इलाकों में ईसाइयों के साथ भी, उनके धर्म गुरुओं के साथ या उनके धर्म के मानने वाले लोगों के साथ बहुत बुरा सुलूक किए जाने की खबरें हैं। जो अभी न्यू इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, उसके अनुसार एक पादरी को उड़ीसा में पीटा गया, मारा गया, उसके घर में घुस के, और उसको बांध दिया गया। उस पे रंग वंग, जो धार्मिक रंग है हिंदू धर्म के, वो सब फेंके गए, और फिर उसको गोबर खिलाया गया बांध के। ये खबर आई है, बहुत एक बुरी खबर है। और इस तरह की खबरें आ रही हैं लगातार सब जगहों से। उत्तराखंड में जहां जहां डबल इंजन कथित तौर पर है, अब उड़ीसा में भी हो गया है। उन सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसी ही खबरें आती रहती हैं जिसमें हम देखते हैं कि समाज के अल्पसंख्यक हिस्सों के खिलाफ और समाज के कमजोर हिस्सों के खिलाफ, जो हमारे दलित वगैरह हैं, आदिवासी हैं, उन सब के विरुद्ध हम हिंसा की खबरें देख रहे हैं। फिर अब बात यहाँ तक आ गई है जो आपने बताया। देखिए, जो पॉलिटिकल, धर्म का जो पॉलिटिक्स में इस्तेमाल है, ये हमेशा एक आलोचना का विषय है दुनिया में।
समझ, जो फिलोसफिकल समझ है, वो बताती है कि धर्म एक प्राइवेट चीज होनी चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में धर्म जो है, हमारे संविधान के अनुसार भी यही है। लेकिन जब हम धर्म को राजनीति में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसा हमारे साउथ एशिया में, खासकर पहले पाकिस्तान में ये सब हुआ। वहां जो है जियाउल हक साहब जब आए पावर में, और उन्होंने फिर इस्लामिक वातावरण पैदा करने की कोशिश की, उसको राजनीति में इस्तेमाल किया। तो वहाँ जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे, अहमदिया थे, हिंदू थे, ईसाई थे और अन्य थे, उन सब के खिलाफ इस तरह के अत्याचार बहुत तरह के हुए और होते रहे। और एक ऐसा समाज पागलपन में गया जिसने फिर, जिसका दंड उनके समाज को, पूरे देश को, सबको मिला, और जो हालत है वो हम लोग जानते हैं। दुर्भाग्य से हमारी पिछली सेंचुरी में इसके बड़े सबक हैं, लेकिन लोग उन सब सबक को भूलने की आदत है लोगों की। और अब भारत में भी धर्म के आधार पर ये सब हो रहा है, और एक धार्मिक राजनीति का वातावरण है जिसमें जो सत्ता में है डिस्पेंसेशन, वो एक धर्म की ओर, जो बहुमत का धर्म है उसकी ओर से, जिन दूसरे लोगों के विरुद्ध एक उसने प्रोग्राम कहते हैं अंग्रेजी में, जो कुछ उस तरह की हालत पैदा करना शुरू कर दिया है। और अब दुनिया में जो भी हम लोगों को नोटिस कर रहे हैं, जो हमारे बारे में अध्ययन करते हैं, इस तरह की संस्थाएं और संस्थान तो बहुत खतरे के संकेत दे रहे हैं। एक होलोकास्ट म्यूजियम है यूएस में, जो इस तरह की चीजों का अध्ययन करता है। वो तो भारत को खतरे के उस निशान तक बता रहा है कि जहां नरसंहार होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। समाज में जिस तरह की बातें की जाती हैं, जैसा बहुसंख्यक लोगों में से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं जिनको प्रशासन का प्रश्रय है, ऐसा दिखता है साफ साफ। वो लोग मनमानी बातें करते हैं, हिंसा की और धमकाने डराने की, उनके धार्मिक प्रतीकों पर, उनके धार्मिक कार्यक्रमों पर जो अल्पसंख्यक हैं, या उनके धार्मिक स्थलों वगैरह पर ऐसी बातें, ऐसे नारे, ऐसी गाली गलौज और कई बार दंगे जैसी सूरत पैदा कर दी जाती है। और हम देखते हैं कि प्रशासन भी इधर उधर देखता है, गोल मटोल रहता है, कई बार विक्टिम को ही निशाना बना देता है, और कई बार दोनों को पकड़ लेता है, जबकि उनके घर पे हिंसा हो रही है। जो हिंसा करने जा रहा है, जो वीडियो बना के डाल रहा है, सबसे बुरी बात यह है कि इस दौर में ऐसा करने वाले इतने मनबड़ उनको इस दौर ने किया है कि वो अपनी इस तरह की कार्रवाइयों का वीडियो बनाते हैं, खुद ही जारी करते हैं। बहुत सारे गौरक्षक दल निकले हुए हैं जो चाहे जहां कानून तोड़ते हैं, लोगों को पकड़ के मारते पीटते हैं, बहुत सारे लोगों की हत्या कर चुके हैं। पिछले वर्ष का आंकड़ा करीब 29 का है, जिसमें 29 लोगों की इस तरह से पीट पीट के हत्या की गई है या अन्य तरीकों से मारा गया है। और हेट स्पीच का आ रहा है कि 98% हेट स्पीच जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, और इसमें जो वृद्धि है वो सैकड़ों गुना हो गई है। तो हम एक बहुत ही तनावपूर्ण दौर में है। वैसे ही हमारा जो हमारे समाज की जो खुशी की रेटिंग है कि हमारे समाज कितना खुश है, उसमें हम बहुत पीछे हैं दुनिया में, इसीलिए कि समाज तनाव में है। एक बेवजह सा तनाव पैदा किया गया है राजनीति की सफलता के लिए। अभी जो एसआईआर हो रहा है, उसमें जो जोर जोर से घुसपैठिए वाली बात की गई है, उससे बहुत सारी आबादी जो गरीबों की है, लेकिन धार्मिक रूप से विभिन्न धर्मों में है, उन सब लोगों के लिए संकट आ गया है। भाषा का संकट है। बंगाली बोलने वाला कोई भी आदमी इस समय निशाने पर है, अगर वो मुस्लिम समुदाय से है और देश के किसी दूसरे हिस्से में है, तो वो मतलब उसको बांग्लादेशी कह के उत्पीड़न करना, बिना जाने बिना समझे, प्रशासन द्वारा भी। और ये वही स्थिति है। ये जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, इनके पीठ से पहले एक विवाद 53-54 से ही चल रहा है। बिल्कुल, बहुत पुराना और विवाद। जो लोग इसके वादी प्रतिवादी थे वो दोनों मर चुके हैं। अब उनकी अगली पीढ़ी इस मामले में विवाद पे। हाँ। उस मामले में 2022 से एक स्टे है। हाँ। तो वो चलते रहता है। अब हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें जो धर्म को स्वयं हल करनी चाहिए, वो कोर्ट्स में पहुंची हुई हैं। ये एक और नकारात्मक चीज है। खैर, लेकिन उनको बाकी सारे शंकराचार्य एक को छोड़कर सब, उनको कोई आपत्ति नहीं, वो उनको मानते हैं हाँ। और वो लगातार है। उनकी एक प्रवृत्ति है कि वो बहुत सारी चीजों पर, जो भी सत्ता में रहता है उसकी आलोचनाएं करते हाँ। रहते हैं। एक जमाने में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, तब अखिलेश यादव से भी उनकी भिड़ंत हो चुकी है, हाँ। तब भी उन पर इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। अब योगी जी हैं सत्ता में,
इस बार योगी जी आमने सामने हो गए। अब वहां क्या हो रहा है कि सरकार जो अपने द्वारा पैदा किए हुए धार्मिक नेता हैं, जैसे एक सतुआ बाबा, इसमें बड़ा नाम आ रहा है। हाँ। सतुआ बाबा एक बनारस के होटलियर कह सकते हैं उनको, लेकिन अब वो एक पीठ उनको मिल गई है, और हाँ। वो इस समय मुख्यमंत्री के बहुत करीब हैं। हाँ। और तमाम बड़ी बड़ी 3-3 4-4 करोड़ की कारों से वो आते हैं, और उन सारा प्रशासन जो इस समय है माघ मेला का, वो उनकी सेवा में होता है, क्योंकि उनको जानता है कि मुख्यमंत्री के करीब है। हाँ। तो नतीजा ये हो रहा है कि उनकी सेवा में लगे होने के नाते बाकी सबकी उपेक्षा स्वाभाविक है। हम्म। और ये जो है शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद जी, ये हमेशा सरकारों के, जैसा मैंने कहा, आलोचक रहे हैं। इस सरकार के भी आलोचक हैं। हम्म। वो गाय वाले सवाल पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, और उसको उनके जो इसके पूर्व जो उनके गुरु थे वो भी वही करते थे, इस हम्म। सवाल को बड़ा करते थे। तो उसकी वजह से वो आमने सामने होते हैं, और बहुत चीजों पर वो आलोचना करते हैं। हम्म। तो इस बार मुझे लगता है कि उनको सबक सिखाने का कुछ मन था। तो प्रशासन को कहा गया होगा इशारा कि भाई इनको औकात में ला दो। तो हम्म। प्रशासन ने उनको एक स्टेज पे कहा कि अब आप पैदल चलिए। तो वो चूंकि एक शंकराचार्य की मतलब एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है कि वो रथ पे आएंगे और इस समय नहाएंगे, इस समय करेंगे, वो सब बना हुआ है, पहले से आ रहा है 40 साल से। इस बार उनको कह दिया गया कि नहीं, प्रशासन ने कहा कि तो इस पे उनके और उनके चेलों के बीच जो है वहां धींगा मुश्ती हो गई। बाद में उसको जो है पुलिस ले गई, उनको पीटा बीटा। जैसा जब पुलिस, तो जब जिस पे अगर प्रशासन की हाँ हो, तो हम्म। पुलिस सबके साथ, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, और अब हिंदू धर्म गुरु भी हो, तो उनको भी उसी तरह से वो ट्रीट करती है जैसे किसी को भी करती है। तो वो एक विवाद हो गया है जिस पर आपने ये उंगली रखी, और वो विवाद इस समय बड़ा हो गया है। अभी एक शंकराचार्य को आए हैं द्वारिका पीठ के, शायद इनके समर्थन में, इन हाँ। शंकराचार्य के समर्थन में। बाकी दोनों की ओर से अभी मुझे प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त है। एक पुरी के शंकराचार्य हैं, वो इनसे असहमत रहते हैं। एक तीसरे हैं, उनकी अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम्म। तो धर्म गुरुओं में भी इसकी वजह से विभाजन है। और जो सरकार के समर्थन से संत हैं बहुत सारे, जो इनके राजनीतिक काम को आगे बढ़ाते हैं, जो इन्हीं की जो भाषा ये चाहते हैं वो भाषा वो बोलते हैं, वो हिंदू राष्ट्र वगैरह की बात करते हैं, और जो वर्तमान सत्ता है इसका गुणगान करते हैं, और सत्ता के पक्ष में होते हैं। तो उनके राजनीतिक अभियानों में उपलब्ध रहते हैं, उनके लिए वोट भी मांगने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार जो है पुलिस की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था देना, हम्म। उनको कार्यक्रम वगैरह, जैसे सतुआ बाबा को ये माघ मेले में शायद 120 एकड़ जमीन दे दी गई है, सबसे ज्यादा कि उन्हीं वो की। वहां अपने माघ मेला के श्रद्धालुओं को, हाँ, वहां आराम से ठहरा सकते हैं अपने समर्थकों को। और अगर कोई उससे आर्थिक लाभ भी है तो उन्हीं को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है, जो कन्फ्रंटेशन का कारण बनती हैं, बनी हुई हैं। इस मामले में तो ये हुआ है। लेकिन जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, वो इस समय की सत्ता से अल्पसंख्यक खासकर निशाने पे है, और मुस्लिम अल्पसंख्यक और ईसाई इस समय हमें ज्यादा निशाने पर देख रहे हैं जी। लेकिन सर दूसरी भी घटना हुई जो मणिकर्णिका घाट वाली, उस पर भी सवाल उठाए गए। तो सरकार को अगर गलती हुई है तो माननी चाहिए ना, उसमें भी आगे बढ़कर सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली सांसद संजय सिंह के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ और कुछ पत्रकारों के भी खिलाफ। तो और सरकार उस कदम पे अभी तक अपने आप को जायज ठहरा रही है, जबकि वहां की भी विजुअल फोटो सब चीजें सामने आई। तो ये एक साहस तो है ही ना सरकार में, पुलिस में, प्रशासन में। देखिए, ऐसा है कि जो सरकार कर रही है, हम्म। क्योंकि सरकार के पास उसका समर्थन करने वाला भी एक रेवड़ मौजूद है। हम्म। वो लोग जो उससे प्रभावित होते हैं वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन एक बहुत सारे लोग हैं जो उससे सीधे प्रभावित नहीं है, वो सरकार का समर्थन करने मिल जाते हैं। हम्म। उस समर्थन के बूते पर और प्रशासन के बूते पर सरकार ऐसी चीजों को, ये वाली जो सरकार है, बुलडोज करती है। हम्म। इस सरकार का एक और है कि ये जो व्यक्तिगत आजादी वगैरह के सवाल थे हमारे लोकतंत्र में, हम्म। इसने बहुत सारी उन चीजों को भी रोक दिया है, जैसे कहा जाए। और चूंकि जुडिशरी से लेके हर जगह इसका हस्तक्षेप सामने है। आप देख रहे हैं कि संभल में जिस जज ने फैसला हाँ। दिया, वहां एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो सरकार को बहुत प्रिय है, उसने निर्दोष लोगों पर गोली चला दी थी, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था। उस पर उसने एफआईआर का आदेश दिया, वो एफआईआर तो हुई नहीं। हम्म। कमाल है, कोर्ट के हम्म। आदेश के बाद एफआईआर नहीं हुई, एसपी ने हाँ। मना कर दिया एफआईआर करने से। आज उस जज का ट्रांसफर करके उसको डिमोट कर दिया गया, हम्म। और उसकी जगह एक ऐसे जज को लाया गया जिसने इसके पहले
संभल में जो विवाद पैदा हुआ है उससे संबंधित विवादित आदेश दिया था। हाँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उस विवादित आदेश को सुप्रीम कोर्ट तक में वो मामला कहीं सिरे नहीं चढ़ा। हम्म। और जब तो और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सरकार द्वारा प्रस्तावित जजों की नियुक्ति कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक में जो कॉलेजियम सिस्टम है, हाई कोर्ट्स में जिस तरह के जजेस आ रहे हैं, जिस तरह के वो फैसले लिख रहे हैं, जिस तरह के वो सरकार समर्थक फैसले दे रहे हैं, जिस तरह सरकार के पक्ष में जजों का ट्रांसफर उन जजों का हो रहा है जो कानून और संविधान के अनुसार कुछ फैसले देते हैं या जो सरकार के खिलाफ कुछ फैसले दे देते हैं, ऐसी पूरी नजीर है। हम्म। अडानी के खिलाफ फैसला देने वाले जज का हमने देखा राजस्थान से ट्रांसफर कर दिया गया। हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधरन ने दिल्ली के दंगों पर जब कार्रवाई की थी तो उनका ट्रांसफर ऐसे रातों रात किया गया था। जिस जज ने 30 हजारी में नहीं नहीं साकेत कोर्ट में हाँ, दिल्ली जज दंगों यादव वाला। साहब थे, हम्म। उन्होंने दंगों पर कुछ एक्शन लिया था, उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये सब जो हम देख रहे हैं कि जो या तो आप उनके साथ रहिए, हम्म। नहीं तो आपको सताया जाएगा। ये जो एक वृत्ति आ गई है कि या तो आप हाँ में हाँ मिलाइए सरकार के, हम्म। लेकिन अगर आप असहमत हैं, असहमति को कुचलने का जो दौर आ गया है, हम्म। इस दौर से ये सब समस्याएं हो रही हैं। और उसमें जो है अब ये समस्याएं बढ़ती ही चली जाएंगी, क्योंकि फिर ये चीज फिर तानाशाही में बदल जाती है। जब सब चीज एक तरफा हो जाती है तो वो हम्म। तानाशाही होती है। तो ये दुर्भाग्य से मामला उस तरफ चला गया है। आज तो बकायदा वकीलों ने वहां नारेबाजी की, जिस तरीके से जज विवांशु सुधीर का जो तबादला किया गया है उसके खिलाफ। और आपने बड़ी ठीक बात कही सर कि आदित्य सिंह उनको लाया गया जिन्होंने वो एडवोकेट कमीशन का आदेश दिया था जो सबसे पहले विवाद शुरू हुआ था। तो ये तो एक तरह से सीधी मैसेजिंग जिससे भी है ना विवाद पैदा सरकार हुआ, की तरफ से। ओपन, सीधी नहीं खुली, हाँ। कि हम आपको हमारी जो पॉलिटिकल लाइन है, हम्म। जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, हम्म। अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल के ये अपने लिए वोट हासिल करती है। तो अब चुनाव आयोग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोर्ट्स हो, मीडिया हो, अब सबको एक सुर में गाना गाना है, हम्म। सबको एक डंडे से हाँकने की कोशिश हो रही है। और इसमें जो डिसेंट है, जो हम्म। हमारे किसी भी लोकतंत्र की जो आधारशिला होती है, उसका उसकी हत्या की जा रही है। और एक तरह का एक मैसेजिंग नहीं, सीधे सीधे बुलडोजर किया जा रहा है चीजों को। कहा भी जा रहा है बुलडोजर को, बुलडोजर युग कहा जा रहा है। हम्म। तो बुलडोज करना लोकतंत्र नहीं होता, ये तानाशाही होती है। तो दुर्भाग्य से हम लोग अब इन चीजों को देखने के लिए अभिशप्त हो रहे हैं। जी। एक नोएडा का भी अभी घटना हुई जिसमें एक यंग युवा की दर्दनाक हत्या हुई सर नोएडा में लापरवाही के कारण। उस मामले में भी डीएम जो है, क्योंकि डीएम के बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि वो देश के सीईसी की बेटी हैं तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि डीडीएमए के अध्यक्ष होने के नाते और डीएम होने के नाते वो जिले की सबसे बड़ी अधिकारी हैं। और इसी में एक और चीज जोड़ते हुए मैं आपसे समझना चाहूंगा शीतल जी, बाकी राज्यों में जब इस तरीके की घटना होती है तो मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए जाते हैं। आप सोशल मीडिया तक देख लीजिए, सोशल मीडिया पर भी ज्यादा से ज्यादा मेधा रूपम तक सवाल उठ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सब घटनाओं, दुर्घटनाओं, इन सब चीजों से एकदम मुक्त हैं? उन पर किसी तरह का कोई सवाल? उन्होंने एसआईटी बनाई तो बहुत एकदम गाजे बाजे के साथ कहा जा रहा है कि बहुत त्वरित गति से एसआईटी बना दी, लेकिन जिम्मेदारी क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सब घटना दुर्घटना की जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्त है? ये जो दौर है इसमें आप जो लोग सही में जिम्मेदार हैं उनको आप जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते। यही तो दौर है। तानाशाही और क्या होती है कि जब आप जो जिम्मेदार हैं उनको उनकी जिम्मेदारी के लिए कुछ कह नहीं सकते। और आप अगर कहेंगे तो पहली बात कोई सुनेगा नहीं, जो सुनने के माध्यम में उनको चोक कर दिया जाएगा। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि फिर भी आप सुनाने में सफल हैं तो आपको फंसा, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, जैसा मणिकर्णिका वगैरह में हुआ। तो ये वक्त जो है बहुत ही क्रिटिकल होता जा रहा है हमारे, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक हमारे तौर तरीकों के विरुद्ध होता जा रहा है। और ये इसलिए ये सब चल पा रहा है क्योंकि हमारी कोर्ट्स जो हमारा अंतिम प्रहरी था, अब उसको भी तोड़ दिया गया है, उसके हौसले को भी तोड़ दिया गया है और उसकी क्वालिटी को भी तोड़ दिया गया है। अब उसमें वो लोग ही आ रहे हैं या उन जगहों पर पहुंच गए हैं जहां से निर्णय प्रभावित किए जा सकते हैं, जहां से तबादले किए जा सकते हैं, जहां से नियुक्ति की जा सकती है, जिसमें इसकी गुंजाइश नहीं बच रही है कि डिसेंट को सम्मान मिले। और कोई बात गलत है
तो उसको गलत कहने का साहस इन संस्थाओं में हो जिनकी ये जिम्मेदारी है, और जिनकी जिम्मेदारी संविधान की रक्षा करने की है। और संविधान की अगर आप रक्षा करेंगे तो संविधान प्रदत्त जो नागरिक अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं, उन सब की रक्षा करनी होगी। तो उन सब की रक्षा नहीं हो रही है, बल्कि उनसे वो अधिकार एक तरह से छीन लिए जा रहे हैं इन सब तरीकों से। शीतल जी, हालांकि मैं इस पर नहीं आना चाह रहा था क्योंकि इस पर हमारी एक दो बार बात भी हुई है, लेकिन फिर भी आना मजबूरी इसलिए है कि चलिए, मुसलमानों और ईसाइयों पर जब अत्याचार होता है तब तो मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल नहीं उठाता। लेकिन अब जब ये शंकराचार्य विवाद हुआ या मणिकर्णिका विवाद हुआ या ये नोएडा टेकी जो दुर्घटना का मामला आया, तो इन सब चीजों पर तो अगर कोई दूसरी सरकार होती तो अब तक धर्मद्रोही, सनातन द्रोही, जंगल राज और पता नहीं क्या क्या विभूषण लगा दिए जाते। तो अब एकदम होठ सीले हुए हैं नोएडा की हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और मेन स्ट्रीम मीडिया परसेप्शन बनाने में तो बड़ी भूमिका निभाती ही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर जिनके साथ दिखाई देने का वो ढोंग किया जाता है कि हिंदू हृदय सम्राट मेन स्ट्रीम मीडिया भी बनी हुई है, तो कम से कम हिंदुओं के मुद्दे पर तो वो सही को सही या गलत को गलत कहने की हिम्मत रख सके, वो भी नहीं दिखाई दे रही। नहीं, वो हिंदुओं के मुद्दे पर नहीं है, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल टर्म है। मैंने जैसा कहा कि ये धर्म के राजनीतिक उपयोग का टर्म है हिंदुत्व। हिंदू हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा है जो बहुत पुरानी थी, और हम सब लोग उसके मतलब हम सब लोगों ने उस परंपरा के भीतर अपने आप को पाया है। लेकिन जो हिंदुत्व है वो एक राजनीतिक चीज है, जैसे पॉलिटिकल इस्लाम है। एक तो है इस्लाम, एक धर्म के तौर पर आप मानते हैं, आपका यकीन है, आप उस हिसाब से जो पूजा पाठ है वो करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और चीजें करते हैं। लेकिन दूसरा है कि नहीं, आप इस्लाम की राजनीति करते हैं, और इस्लाम में जो कुछ चीजें आपने डिसाइड कर ली हैं उसके आधार पर आप शासन चलाने की बात करते हैं, दूसरों को इसके लिए मजबूर करते हैं, अन्याय करते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसक लोग तैयार करते हैं, जॉम्बीज पैदा करते हैं। वैसा ही हिंदुत्व कर रहा है। एग्जैक्टली वही उसी को कॉपी कर लिया है, और उसी तरह की चीजें कर रहे हैं, जिसमें आप उन सब लोगों को जो आपसे असहमत है, चाहे धार्मिक रूप से और चाहे राजनीतिक रूप से और चाहे सामाजिक रूप से और चाहे व्यक्तिगत रूप से, उस सारी असहमति को आप गैर कानूनी ढंग से दंड दे रहे हैं, उनके खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, उनको आप डरा के दोयम दर्जे में डाल धकेल रहे हैं, और उनसे उनके हक छीन ले रहे हैं जो उन्हें संविधान ने दे रखे हैं। तो ये है वो बात। एक अंतिम सवाल सर आपसे, कल प्रधानमंत्री जी ने एक जो अपना भाषण दिया था नए बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने पर, आप डिसेंट की क्योंकि बहुत बात कर रहे हैं कि अब डिसेंट की कोई जगह नहीं बची है, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अर्बन नक्सल है ये भी एक बड़ी समस्या है और इसे दूर किया जाएगा। तो कई बार जो लोकतांत्रिक विचारों में विश्वास रखने वाले लोग हैं तो उनका ये कहना होता है, और ये ऐसा कई बार हमने देखा भी कि ये अर्बन नक्सल अब बड़ी आम बोलचाल की भाषा हो गई है। जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है या अपना विरोध दर्ज करवाता है तो अर्बन नक्सल उसे घोषित कर दिया जाता है। तो आने वाले दिन कुछ और बड़े खतरे भी आप देख रहे हैं? नहीं, वो खतरा एकदम स्पष्ट है। जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, ये अर्बन नक्सलिज्म में वो लोग डाल देंगे। जो मैं आपसे कह रहा हूं उसको भी उसी में डाल देंगे। तो डिसेंट का जो एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे, चूंकि गूगल और मेटा इस माध्यम को आपको मौका दे रहे हैं, ये इसको छीन लेंगे हमसे, ये भी छीन लेंगे। इसके बाद एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो तानाशाही का जो आखिरी मोड़ है, वो आदमी को रोने न देना है। हम्म। तो ये जो हम आप कर रहे हैं, ये कहीं इसकी इसकी मात्रा बहुत छोटी है। इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, न उसके चुनाव पे न किसी उस पे। लेकिन वो इसको भी नहीं पसंद करते कि कोई भी हमारे सामने रोए भी कैसे। हम पीटेंगे लेकिन रोने नहीं देंगे आप। तो वो ये स्टेज होती है तानाशाही में, इंतहा जिसे कहते हैं। तो इंतहा पे पहुंचना है ये सब। वो जो कह रहे हैं वो बाकी सब तो उन्होंने कर ही दिया है, बाकी सब उन्होंने कर दिया है। अब ये कर देंगे आपको। उनकी ओर से हजारों लोग रोज वीडियो बना के गालियां दे रहे हैं, हिंसा की बात कह रहे हैं, सफाई की बात कह रहे हैं, नरसंहार की बात कह रहे हैं, और वीडियो बना रहे हैं। उन पर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। और एक आधे अधूरे बयान को तोड़ मरोड़ के एक मुस्लिम युवा लड़के को 5.5 साल से सिस्टम ने जेल में डाल रखा है, 5.25 साल से, और जमानत सुप्रीम कोर्ट तक ने नहीं दी। तो ये समझ लीजिए कि हम क्या है।
आप बगल में यही गाजियाबाद में एक बाबा बैठ के रोज वीडियो उनके आते हैं, हाँ यति नरसिंहानंद बिल्कुल। के। और ऐसे बनाने वाले दर्जनों हैं जो वीडियो भरे हुए हैं। इनमें से किसी पे यूएपीए कभी नहीं लगा। नरसंहार की बातें हैं, सीधे 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 दूसरे धर्म को खारिज करने की बातें हैं, गाली गलौज देने की बातें हैं। और उनके चेले चापड़ तो हिंसा कर रहे हैं, कोई तलवार बांट रहा है, कोई त्रिशूल बांट रहा है, कोई पकड़ के अकेले आदमी को पीट रहा है, वीडियो बना रहा है, उसको गोबर खिला रहा है, उस पर मुंह पे पेशाब कर दे रहा है। इनमें से किसी पर यूएपीए जैसे कानून नहीं। अर्बन नक्सल वगैरह कह के आपको हमको सबको, किसी अर्बन नक्सल किसी को भी कह देंगे। होम मिनिस्ट्री से पूछा गया था अर्बन नक्सल क्या है, कोई परिभाषा नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने अपने हिसाब से कानून बना लिए, अपने हिसाब से संविधान के उन प्रावधानों में चेंज कर लिया। कोर्ट्स ने, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पीएमएलए यूएपीए में जो जो इस तरह की चीजें की गई उनको एंडोर्स कर दिया है इस समय के। तो अब नागरिक के पास तो अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। सारे रास्ते बंद कर देना, उससे डिसेंट का हर रास्ता बंद करना, ये तानाशाहियों का प्रतीक होता है। और हम उसी में पहुंच गए। लेकिन शीतल जी फिर रास्ता क्या, क्योंकि गूगल मेटा या यूट्यूब जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं और जिस पे अपनी बात बोल लेते हैं और आपसे बात कर लेते हैं, हम और आपको देख लेते हैं, कुछ लोग जो हमें देख लेते हैं, थोड़ी बहुत संख्या। लेकिन लेकिन रास्ता क्या है फिर, क्या रास्ता है जिस लोकतंत्र की हम सबसे कहा करते थे कि हिंदुस्तान से बड़ा खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं नहीं है, फिर आगे का रास्ता क्या है? ये तो फिर एकदम अंधेरा दिखाई दे रहा तानाशाहियों तानाशाहियों में रास्ते कहाँ होते हैं? तानाशाहियां तो रास्तों को बंद करने की से बनती। तानाशाहियां रास्ता नहीं देती। तानाशाहियां रास्तों में अवरोधक खड़ा करती। तानाशाहियां जब किसान आते हैं तो उनके रास्तों में कील ठोकती हैं। तानाशाहियां उन पर ठंडे पानी की बौछार करती। तानाशाहियां उनको गोली मारती। तानाशाहियां उनको जेलों में डालती। तानाशाहियां रास्ता नहीं देती। तानाशाहियां रास्ता रोकती हैं, रास्ते बंद करती हैं। फिर भी उम्मीद करनी चाहिए सर कि कोई रास्ता निकलेगा। और शीतल जी, रास्ते तो निकलते हैं, हर दौर में रास्ते निकले हैं, उसी की हमें कामना भी करनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है। शीतल जी, आप सर, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, चर्चा की और समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।